हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों 2021 में एसएससी जीडी की बम्पर वैकेंसी आने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप फॉर्म फिलअप करने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। केवल 30 क्वेश्चंस का आंसर आपको सही सही दे करके बताना है। 30 क्वेश्चंस का अगर आंसर आप सही सही दे देते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई एसएससी जीडी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि मणिपुर के सामान्य तौर पर लोगों के समूह द्वारा गाए जाने वाले भक्तिपूर्ण लोक संगीत का नाम बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, खुबाक एसई। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैं 40 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, फसल से जुड़ा हुआ उत्सव पुठारी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है कोडावा जनजाति के द्वारा। और जान लीजिए कोडावा जनजाति जो है ये कहाँ की जनजाति है, तो ये कर्नाटक की जनजाति है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अंगामी जनजाति जो है यह नागालैंड की है। गारो जनजाति जो है मेघालय की है। मोनपा जनजाति जो है ये अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले उस व्यक्ति का नाम बताइए जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे और जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये कौन थे? धोंडो केशव कर्वे। इनको एक और नाम से जाना जाता है, महर्षि कर्वे। ठीक है, महर्षि कर्वे के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, पुणे में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बता देंगे। 1970 के भोला, ये जो चक्रवात आया था इसका नाम था भोला चक्रवात। यहाँ सुधार कर लीजिएगा, यहाँ जो है भोला हो जाएगा। भोला चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप उभर कर आया था? तो याद रखिएगा 1970 में आया था यह विनाशकारी भोला चक्रवात। कहाँ आया था? तो बंगाल की खाड़ी में आया था। और इसके आने के बाद जो द्वीप का उदय हुआ, उभार हुआ है, वह द्वीप कौन सा है? न्यू मूर द्वीप। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? आसान क्वेश्चन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक में। और इसको लिया कहाँ से गया है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है? सीधे सीधे आपसे अगर कहा जाए तो पूछा जा रहा है कि यह जो उपग्रह है टाइटन, यह किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो राइट आंसर शनि हो जाएगा। ठीक है, और सौरमंडल का यह दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाए सौरमंडल का तो ये कौन सा है? गैनीमीड है। कौन सा है फ्रेंड्स? गैनीमीड है। और यह बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है, यह सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2001 में मिस अर्थ सौंदर्य स्पर्धा के आरंभ में से इसे जीतने वाली भारतीय कौन है? ये देखिए 2001 में जो है मिस अर्थ सौंदर्य स्पर्धा का शुभारंभ हुआ था और इसे जीतने वाली पहली भारतीय थी निकोल फारिया। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, निकोल फारिया। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा जहां कहीं भी आप सोशल मीडिया में, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेट ब्रिटेन की संसद का कौन सा कानून भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की पूरी जांच और मरम्मत करने की और लक्षित था? तो यह था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ध्यान दीजिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और फ्रेंड्स, एसएससी जीडी की यहाँ पर कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। जैसे ही वैकेंसी आ जाएगी रेगुलर आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो देखिए जबलपुर जो है यह चंबल नदी के किनारे स्थित नहीं है। जबलपुर जो है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में ही स्थित है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा कि उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का ऊष्मीय मान यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू व्यक्त किया जाता है। यह है किलो जूल। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारा प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। आप अपनी क्षमता, अपनी जो इफिशियंसी है उसकी जांच कर लीजिए कि कितने प्रश्न आपके जो है सही हो रहे हैं। ठीक है, ह्यूमरस किस अंग का भाग है? तो ह्यूमरस जो है यह बाह का, हाथ का हड्डी है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हर्यंक वंश, यहाँ सुधार कर लीजिएगा, ये हो जाएगा हर्यंक वंश। ठीक है, हर्यंक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी। तो पाटलिपुत्र नगर की नींव
किसने रखी थी? अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने रखा था। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयन। ध्यान रखिएगा हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर आप मुझे अभी तुरंत कमेंट करके बता दीजिए कि हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो ये प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ध्यान रखिएगा सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सी विक्रम सेठ की पुस्तक है? तो देखिए एक एक करके मैं बता देता हूं कि ये सारी जो पुस्तकें दी गई हैं उनके लेखक कौन है। तो द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस, इसके लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा इसके लेखक हैं चित्रा बनर्जी। चित्रा बनर्जी याद रखिएगा। उसके बाद द ओशन ऑफ चर्न जो है इसके लेखक कौन है? संजीव सन्याल हैं। रिवर ऑफ स्मोक के लेखक अमिताभ घोष हैं। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, अमिताभ घोष की पुस्तक है रिवर ऑफ स्मोक। और ये जो विक्रम सेठ की पुस्तक है ये है रैट एट मिश्री मंडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका आंसर आप फटाफट, आपको पता भी है कहाँ से लिए गए हैं। तो ये लिया गया है, मूल कर्तव्य पूछा गया, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से और मूल कर्तव्य रूस से, USSR से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं जरा आप कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आर्य त्रिज्या के एक वृत्त में स्पर्श ज्या वेग v से गतिमान m द्रव्यमान के लिए निकाय की वृत्ताकार गति के लिए कितने अभिकेंद्रीय बल F की आवश्यकता होगी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, mv²/r हो जाएगा। ध्यान रखिएगा लूसेंट में स्पष्ट लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है? यह पीयूष ग्रंथि करता है। इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसको जो है पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? तो देखिए एक एक करके मैं बता देता हूँ। लेजिम जो है, लेजिम यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। चिराव जो है, चिराव मिजोरम का लोक नृत्य है। मांचा या मांच आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मांच ये जो है फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। और अरुणाचल प्रदेश का पोपिर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए टेस्ला किसकी इकाई है? तो टेस्ला जो है चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में हुआ था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, करनाल का युद्ध जो है 1739 ईस्वी में नादिर शाह के बीच और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें नादिर शाह जो था जीत गया था और मोहम्मद शाह रंगीला हार गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा कि लोक कला, नृत्य, संगीत और नाटक की वह शैली कौन सी है जो केरल में ओणम त्योहार के दौरान बाघ के शिकार की कहानी प्रस्तुत करती है? तो ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पुलिकाली। ठीक है, यह जो शैली है इसका नाम क्या है? पुलिकाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? तो इस मांसपेशी का नाम है मेसेटर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो संवैधानिक निकाय जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। ठीक है, जो सार्वजनिक धन है इसका संरक्षक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सी लिपि कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई है? तो फ्रेंड्स यह जो है कदम्ब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है इसका। 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो फ्रेंड्स यह लड़ा गया था बितस्ता नदी के किनारे। और बितस्ता को अब किस नाम से जाना जाता है? तो झेलम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए हाइडे स्पीसीज का युद्ध भी इसे कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सी मिश्र धातु लीड और टीन होते हैं? किस मिश्र धातु में लेड और टीन होते हैं? सीसा और टीन। तो यह सोल्डर में होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कि किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक के भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुल गई है? तो राइट आंसर 1853 का चार्टर एक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला कौन सी है? तो यह है रीता फारिया, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आवर्त सारणी के छठे आवर्त और चौथा ए समूह में कौन सा तत्व रखा गया है? तो ये लेड रखा गया है।
यानी कि पारा रखा गया, इसका क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 82 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में, ये ग्वालियर टैंक मैदान है कहाँ, तो महाराष्ट्र मुंबई में है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था, तो ये थी अरुणा असफ अली। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए, तो देविका रानी रोरिक थी। अभी जो है 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये किनको दिया जाएगा, तो दक्षिण भारत की जो फिल्म है उसके सुपरस्टार रजनीकांत को दिया जाएगा। ठीक है, इससे पहले जो है अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था, और इस बार जो दिया जाएगा वो 2021 में दिया जाएगा किनको, तो रजनीकांत जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि लोन फॉक्स डांसिंग माय ऑटोग्राफी किसकी आत्मकथा है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है फ्रेंड्स, बार बार एसएससी के द्वारा पूछा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उपसर्ग 10⁻18 का नाम आपको बताना है। तो 10⁻18 के अपवर्तक के बराबर जो होता है एक्सा होता है। एटो को कैसे लिखा जाता है, तो 10⁻−18 को एटो कहा जाता है, फेमटो कहा जाता है 10⁻−15 को, और पेटा कहा जाता है 10⁻15 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है, तो जो पट्टी है वह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि m द्रव्यमान और r त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 2mr²/5। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है, तो भीम जो है यह सहायक नदी नहीं है गंगा की। बेतवा, चंबल, गोमती गंगा की सहायक नदियां हैं। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य की किस राजा के द्वारा स्थापित किया गया था, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। हरिहर एक जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गराड़ी नृत्य शैली किस राज्य में लोकप्रिय है, तो गराड़ी जो है यह पुडुचेरी में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो यह जो है कनाडा से है। तो फ्रेंड्स हमने 40 क्वेश्चन कवर कर लिया है। आप अपना स्कोर हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, और रेगुलर यहां आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।